अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको अजब फ्रॉड की गज़ब कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसा फ्रॉड जो इतना वाइट कॉलर है कि आज तक कोई इदारा उसे नहीं पकड़ सका। इस फ्रॉड में शामिल हैं पाकिस्तान की बड़ी नामी गिरामी हस्तियां, प्रॉपर्टी की दुनिया की ऐसी करप्शन जिस पर कोई हाथ नहीं डाल सका। तमाम सबूतों और शवाहिद के होते हुए भी इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हमारे ज़राए ने हमें तमाम हक़ाइक़ और रिपोर्ट्स पहुंचाई हैं, जिन्हें हम बायने ही आपकी अमानत समझते हुए आपके साथ शेयर करेंगे और पाकिस्तान के आला इदारों में बैठे हुए इंसाफ पसंद अफसरान से दरख्वास्त करेंगे कि वो इस सारे मामले को नहायत तवज्जो और पहली फुर्सत में देखें और मुतासरीन को अरबों रुपए का चूना लगाकर गायब होने वाले इन फ्राडियों को तलाश करके अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के साथ साथ आवाम की दुआएं लेने का सबब भी बने। इससे पहले कि हम सारी गुफ्तगू और कहानी और शवाहिद आपके सामने रखें, आपसे गुजारिश है कि प्रॉपर्टी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी क्लब वाहिद फोरम है जो दुरुस्त हक़ाइक़ तक आपकी निशानदही करता है, प्रॉपर्टी की दुनिया के माफियाज और करप्शन की तमाम राजों को बेनकाब करता है। इससे पहले कि हम F16 जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में होने वाले अरबों के फ्रॉड की दास्तान आपसे शेयर करें, वहाँ के रिहायशियों को जो मसाइल हैं वो आप तक पहुँचाएँ, आपसे गुजारिश है एक मरतबा फिर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नाज़रीन, बात शुरू होती है 2000 के आगाज़ से, यानी 21वीं सदी का आगाज़ ही इस्लामाबाद के कोने पर एक बहुत बड़े फ्रॉड को, एक बहुत बड़े स्कैम को जन्म देता है। किसे खबर थी कि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा और यहाँ की ये पत्थर उगलती ज़मीन यकदम सोना उगलना शुरू हो जाएगी। वो लोग खुश नसीब थे और अपने आप को खुशकिस्मत समझते थे जिन्होंने यहाँ पर प्लॉट लिए थे, इन्वेस्टमेंट की थी, घर बनाने का ख्वाब देखा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर उनसे ऐसा फ्रॉड कर दिया जाएगा जिसके बाद वो तो क्या, उनकी नस्लें भी कोड़ी कोड़ी पाई पाई के मोहताज हो जाएंगी। किसी भी सोसाइटी में अगर आप सबसे पहली चीज़ देखते हैं तो वो होती है उसकी मेंटेनेंस, उसका हाल हुलिया, उसका अहवाल। इस सब पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आते हैं नून लीग के एक बड़े मुसद्दिका नाम की जानिब, जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन, और फिर उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ अपने इंटरव्यूज़ में भी इस सोसाइटी से अपनी एफिलिएशन का इजहार भी किया, बल्कि एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने सीडीए की करप्शन को न सिर्फ डिफेंड किया बल्कि उसके बारे में बहुत पुरजोश भी दिखाई दिए और करप्शन को एक लीगल मामला भी उन्होंने दिखाया। वक्त आने पर वो वीडियो क्लिप भी हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ आती है कि ज़ियाउल्लाह शाह, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक नुमाइंदा नाम है, अगर वो इस सोसाइटी के चेयरमैन बने और लोगों ने उन्हें इस बुनियाद पर, इस उम्मीद पर वोट दिया कि उनके यहाँ आने के बाद उन्हें पोजीशन मिलेगी, यहाँ की गलियों का, यहाँ के सीवरेज का, यहाँ के पानी का, यहाँ पे रहज़नी के जो मामलात हैं उन सब से उनकी जान छूट सकेगी और खुशी खुशी अपनी वो ज़िंदगी गुजार सकेंगे, तो ऐसा नाज़रीन बिल्कुल नहीं हो सका। उसकी बुनियादी वजह अगर हम बताएं तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि गड़बड़ घोटाला फैक्ट्री हमेशा से ऑन रही है। इस सोसाइटी में सरकार के नाम पर, कार्य सरकार के नाम पर इतने बड़े घोटाले किए गए हैं कि इदारे भी चकरा कर रह गए हैं। प्रॉपर्टी की दुनिया में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर फ्रॉड करना नहायत आसान हो जाता है, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे कोई प्लॉट ख़रीदने वाला या घर बनाने वाला शख्स हो। वो इस उम्मीद और इस एतबार के साथ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है कि यहाँ एक मुकम्मल सोसाइटी मौजूद है, इसलिए उन्हें किसी किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये लीगली अपने एनओसी के इशू होने के साथ साथ अपना काम करेंगे। लेकिन यहाँ जहाँ एनओसी और दीगर मसाइल देखने में आए, वहीं यहाँ के रिहायशियों को पीने के साफ़ पानी और स्टोरेज का बहुत बड़ा मसला दिखाई दे रहा है। आज 2 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद भी इंतहाई महंगे दामों यहाँ के रहने वालों को वाटर टैंक खरीदने पड़ते हैं।
उसके साथ अगर देखा जाए तो सोसाइटी की मेंटेनेंस बिल्कुल तबाह हो चुकी है। पार्क्स और रोड्स का बुरा हाल है। घरों के किराए बहुत ज़्यादा हैं, घरों की फ़रोख्त बहुत महंगी है, सिक्योरिटी के बेपनाह इश्यूज़ हैं। आए रोज़ यहाँ पर डकैतियाँ देखने को मिलती हैं। डकैतियों और राहज़नी से हटकर भी अगर बात की जाए तो वो लोग जिन्होंने 2002-2003 में यहाँ इन्वेस्टमेंट की थी, उन्हें अभी तक पोजीशंस नहीं मिल सकी। उसके साथ साथ अगर इस्लामाबाद की दीगर सोसाइटीज़ का जायज़ा लिया जाए तो वहाँ के कमर्शियल प्लॉट्स या कमर्शियल इलाके आज करोड़ों अरबों की मालियत के हो चुके हैं, जबकि यहाँ पे रेट वही 10 लाख 12 लाख है, जो कि एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। और ये ज़्यादती इसी वजह से हो रही है कि यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई इंतज़ामी खैर ख़बर देखने को नहीं मिलती। ज़ियाउल्लाह शाह साहब और उनके साथ साथ उनकी कमेटी में, उनकी पार्टी में जितने लोग मौजूद थे, उन्होंने न सिर्फ वहाँ रहने वालों को बहुत सख्त मायूस किया, बल्कि ये ज़राए का कहना है कि जिस एरिए पर ये सोसाइटी आबाद करने की बात की गई थी, जिस गांव के मकीनों के साथ उनकी ज़मीन का मामला तय किया गया था, उन्हें अभी तक पेमेंट्स ही नहीं क्लियर की गई, जिसकी वजह से ज़मीन वैसी की वैसी उन्हीं मालकान के पास है और उन्होंने उसको खाली करके पोजीशन सोसाइटी के हवाले नहीं की, जिसके बाद कटिंग होती, बाकायदा प्लॉटिंग होती, फिर बैलेटिंग होती। अभी तक ये सारा सिलसिला उसी तरह पेंडिंग है। लोग जाते हैं, अपने माथे पे हाथ मार कर शाह साहब और उनकी पूरी टीम को दुआएं देते हुए वापस आ जाते हैं। यहाँ हमारी अपील है चेयरमैन नैब से, हमारी अपील है DGFIA से, हमारी अपील है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो इस सारे मामले का नोटिस लें और अब तक सोसाइटी के जितने इलेक्शन हुए हैं, उनमें जितने मेंबरान और जितनी बॉडीज़ मुंतखब होकर आई हैं, उनके अकाउंट्स की और उनके तमाम तरह साजात की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाए और उनसे सवाल किया जाए कि कैसे वो रातों रात करोड़ों अरबों के मालिक हो गए हैं। अगर ये सब ना किया गया तो आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की है, उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है प्रॉपर्टी क्लब को, तो प्रॉपर्टी क्लब के ही प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे और तमाम हक़ाइक़ मज़ीद उस वक्त तक अवाम के सामने लाते रहेंगे और आला क़ुव्वतों के सामने, मुक़्तदर हलकों के सामने लाते रहेंगे जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।